आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आप सभी, सर्वप्रथम आप सभी देशवासियों को बहन भाई के असीम प्रेम को समर्पित इस महापर्व रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं दो चार चीज़ें उस विषय में बताना चाहता हूं जो कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर, हमारी बहन, हमारी बेटी के साथ में अपराध, जघन्य कृत्य हुआ है। आज मैंने उसकी दिन में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी जो आई, उसके विषय में पूरा पढ़ा। मैंने उसको डाला भी है। आपने, यदि आपने नहीं देखा, देखोगे तो दिल दहल जाएगा। इससे यानी कि बर्बरता, क्रूरता, जघन्यता, ये सब बहुत पीछे रह गए। इससे भी कहीं आगे जाके रिकॉर्ड बनाने का यदि ये वो चल रहा है कंपटीशन, तो ममता बनर्जी की सरकार नंबर 1 है, जो ऐसी परिस्थिति में भी उसके अंदर दया का जरा सा भी भाव नहीं आ रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सुनकर मन से, अंदर से बहुत दुख होता है, दर्द होता है कि ये आज हम रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं। आज उनके यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जिन बच्चियों के साथ में, जिन बहनों के साथ में 2 ये केस कोलकाता का और इधर अयोध्या वाला, मतलब उनके घर में आज क्या रक्षाबंधन बन रहा होगा, क्या हो रहा होगा उनके घर में। कभी सोचा? या केवल ये सारी चीज़ें सोचने का, करने का, या ये सारे दायित्व सरकार के ऊपर ही है? क्या आम नागरिक की हैसियत से हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता? गवर्नमेंट अपनी जगह कार्य करती है, लेकिन जब अराजकता फैलना शुरू हो जाती है तो वहाँ पर आम नागरिक को ही संगठित होना पड़ता है। आज ये दुर्दशा हमारे देश में हो गई है कि ये घटनाएं आम हो गई हैं। मैंने अभी देखा, सुना, मैंने आज देखा था न्यूज़ वगैरह को, उस पे मोबाइल पे देखा, 3-4 घटना और ऐसी अभी 1-2 दिन में। मैं कह रहा हूँ ये हो क्या रहा है? व्हाट इज हैपनिंग इन कंट्री? और कोई इस पर इतना गंभीर नहीं है। सब राजनीतिक अपना रोटियां इस पर सेक रहे हैं, अपनी राजनीति चमका रहे हैं, बलात्कारियों को बचा रहे हैं। कहने का मतलब है मानवता का तो कोई मतलब लेश मात्र भी मानवता तो बची है ही नहीं। मैं आपको 2-4 चीज बताऊंगा। ये जघन्य अपराध जो 31 वर्षीय मेडिकल ट्रेनी डॉक्टर जिसके साथ रेप हुआ और उसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु नहीं, हत्या की गई। आज इसके लिए भारत में जो भी डॉक्टर हैं, प्रबुद्ध वर्ग है और समस्त वो समाज के लोग जो महिलाओं का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, और स्वयं महिलाएं जिनके मन में आक्रोश है, सभी लोग किसी न किसी प्रकार से उस डॉक्टर बेटी को न्याय दिलाने के लिए आज अपनी आवाज उठा रहे हैं। वो बंगाल सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। कहीं डॉक्टर्स पैदल मार्च निकाल रहे हैं, कहीं कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। सभी लोग सड़क पर हैं, सभी लोग आक्रोशित हैं और सभी लोग एक ही मांग कर रहे हैं, न्याय होना चाहिए। इसके ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ है, इस पर दोषियों को सजा होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। आई कैन से
everyone in this country is outraged even today of RJK Medical College is a gang rape or murder of the trainee doctor, and whole India is demanding only one thing, न्याय, जस्टिस। लेकिन न्याय देने के बदले, जस्टिस देने के बदले क्या किया जा रहा है? तृणमूल जो सरकार है उसका एजेंडा ये बन चुका है कि हमको न्याय नहीं दिलाना उस बच्ची को, हमको बलात्कारियों को बचाना है, रेपिस्ट को बचाना है किसी भी हालत में। और इस बलात्कारी बचाओ अभियान में तृणमूल कांग्रेस आज इतना आगे निकल चुकी है कि आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि टीएमसी तृणमूल कांग्रेस का मतलब तृणमूल नहीं है। तानाशाही मानसिकता और कल्चर बन चुका है। तृणमूल कांग्रेस न्याय दिलाने के बदले कार्रवाई उन हजारों पर, उन लोगों पर करने के बजाय जो आरकाइज हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में, उसमें हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ करके गए थे, वो भी सुनियोजित तरीके से उन पर कार्रवाई करने के स्थान पर उनको बचाने में लगी हुई है। और कार्रवाई किन पर कर रही है? जो न्याय की गुहार लगा रहे हैं, जो आम नागरिक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इस अभियान में जुड़े हुए हैं, जो मीडिया कर्मचारी हैं, उन पर कार्रवाई करने पर आमादा है। और इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है कि ममता बनर्जी की कार्रवाई देखकर जो भी दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह, जिनमें हमारे देश में इंदिरा गांधी, हिटलर और एक वो है इधर का नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह किम जोंग, वो भी कहेंगे कि वाह मेरी शेरनी ममता, वाह, सब तूने तो क्या तानाशाही का परिचय दिया है। इवन द मोस्ट ग्रेटेस्ट डिक्टेटर इन दिस वर्ल्ड इज लुक एट Mamta's action. She has gone ahead of us and she has gone ahead of King Jong. अभी एक तालिबानी कह लीजिए, किसी भी प्रकार का कह लीजिए, तानाशाही कह लीजिए, फतवा जारी किया गया है। इसलिए मैं तानाशाही की बादशाह उनको कह रहा हूं। उस फतवे में आप देखेंगे कि किस प्रकार से उस बेटी के लिए न्याय की आवाज उठाने वाले 43 डॉक्टर्स को पश्चिम बंगाल की सरकार ने ट्रांसफर करने का निर्देश दे दिया। और ट्रांसफर उनका बहुत दूर कहीं इलाके में किया गया है। ये मेरा वक्तव्य नहीं है, ये इस पर यूनाइटेड फ्रंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी ट्वीट करके कहा है। उन्होंने लिखा है, वी स्ट्रांगली कंडेम्ड ममता बनर्जी इन अनजस्ट ट्रांसफर ऑफ फैकल्टी मेंबर्स हु सपोर्टेड आवर प्रोटेस्ट। दीज punitive measures will not silently are demanding for justice, and surely we stand united and resolute and NFD. This is the tweet of United Association of Doctors. ये उनका ट्वीट है। ये तानाशाही मानसिकता का ये उनका पहला एक में आपको एविडेंस दिया है। एक और एविडेंस मैं आपको देता हूं ममता बनर्जी की सरकार का। वो आप में से काफी लोगों को मिला भी होगा, पता भी होगा। पिछले 3 दिनों से जो भी बेटी के लिए न्याय की आवाज सोशल मीडिया पर उठा रहा है, कोलकाता पुलिस उस चीज को प्रायोरिटी पे ले रही है। किस चीज को?
उनकी प्रायोरिटी देखिए, पुलिस की 5,000 से 6,000 जो लोग उसमें आर्काइव मेडिकल कॉलेज में घुस गए थे, उनको रोकना उसकी प्रायोरिटी नहीं थी। उनके खिलाफ कार्रवाई करनी उनकी प्रायोरिटी नहीं है। बलात्कारियों को पकड़ना उनकी प्रायोरिटी नहीं है। संजय राय जैसे लोगों से पुलिस जो ये क्या नाम है वेलफेयर बोर्ड से नहीं हटाना चाहती। कार्रवाई किस पर करनी है? पुलिस को, जो आम व्यक्ति, आम नागरिक जो दुखी है, पीड़ित है, सोशल मीडिया पर भारत के नागरिक उसके आवाज उठा रहे हैं न्याय के लिए, उन पर आज कार्रवाई की जा रही है कोलकाता पुलिस के द्वारा। एंड दिस इज द प्रायोरिटी बेसिस, ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। ये सबसे प्राथमिक आज ये स्थिति है कि कोलकाता में ये प्राथमिकता बन चुकी है कि कोई भी सोशल मीडिया पर कोई इसके बारे में यदि लिखता है तो उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। कोलकाता पुलिस उनसे कह रही है, आप अपना ट्वीट हटाइए, आप अपना पोस्ट हटाइए, वरना हम आधी रात को आपके पास आएंगे और आपको पकड़ के ले जाएंगे। नोटिस भेज रही है। कुछ पत्रकारों को डर की वजह से अपने ट्वीट डिलीट करने पड़े एक्स हैंडल से, बल्कि पूरा एक्स हैंडल ही डिलीट करना पड़ा है कुछ को। तो ये होती है फैशनिज्म। आज राहुल गांधी जी किधर दिखाई नहीं दे रहे। वो बहुत ज्यादा फैशनिज्म, डिक्टेटरशिप, पूरी अलायंस जो इन्होंने एक बनाई है, डाउन विद फैशनिज्म, डाउन विद डिक्टेटरशिप, आज कहाँ हैं वो लोग? संविधान बचाओ के नाम पर बना है जो, यही होता है। यदि एक आम नागरिक मीडिया पर या सोशल मीडिया पर इस बेटी के बारे में बोले तो उसे तुरंत कोलकाता की पुलिस नोटिस जारी करेगी और या तो उसकी ट्वीट या पोस्ट डिलीट करो, अदरवाइज आपको वो जेल में भेज देगी, जेल में डाल देगी। तो ट्रांसफर ऑफ डॉक्टर्स, ऑर्डिनरी सिटीजन्स को धमकी, जर्नलिस्ट को धमकी, इन्होंने तो अपने खुद के जो लोग हैं उन तक को नहीं बख्शा। उनके एक वरिष्ठ नेता, सांसद हैं, अब पूर्व सांसद हैं, हो गए हैं, जो उनके मुख्य राष्ट्र प्रवक्ता हैं, शांतनु सेन ने संदीप घोष जो ये प्रिंसिपल हैं, जिसके प्रति तृणमूल कांग्रेस इतनी उदार थी कि 4 घंटे में उसे आर्काइव कॉलेज से हटाकर नेशनल मेडिकल कॉलेज में उनका ट्रांसफर कर वहां पर प्रिंसिपल बना दिया। मींस बड़े कॉलेज में एक तरीके से पदोन्नति करके दूसरे कॉलेज में विद इन 4 आवर्स, 4 घंटे के अंदर उनको भेज दिया गया। हालांकि उसका रोल कितना संदिग्ध था कि सीबीआई ने उसे जांच के लिए बुलाया था। कल मोस्ट प्रोबेबली, मुझे ध्यान है, कल उनको बुलाया था जिनको 4 घंटे के अंदर ट्रांसफर कर दिया, उनसे पूछताछ करने के लिए बुलाया था। परंतु ये चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर था बंगाल सरकार का। 4 घंटे में उसको ट्रांसफर करके दूसरी जगह भेजकर एक तरीके से पदोन्नति करके भेज दिया गया। ऐसे संदीप घोष पर शांतनु सेन ने बोला है कि इसके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स थी, पता नहीं इसको क्यों मतलब पदोन्नति करके भेज दिया गया। तो अगले 1 घंटे के भीतर, विद इन 1 आवर, देख कितना फास्ट काम हो रहा है। काम की गति देखिए, कार्य की, मुंह से शब्द बाद में निकलता, कार्रवाई पहले। शांतनु सेन को अनसेरेमनियसली सेट वहां से कर दिया प्रवक्ता पद से। शांतनु सेन का बयान छपा है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों साइड किया। मैंने तो कोई झूठ भी नहीं बोला। और भाई
एक प्रमाण तो पूरे देश के समक्ष है। 14-15 सितंबर की रात को पूरा देश जब आजादी का जश्न मनाने की तैयारियां कर रहा था, फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम के स्वागत के लिए तैयारियां कर रहा था, 15 अगस्त मिडनाइट को हमारे देश की महिलाएं और देश की महिलाओं के साथ हर वो व्यक्ति जो बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहा था, वो सड़क पर था और उस डॉक्टर बेटी के लिए मांग कर रहे थे और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उनका जो भी अपना विरोध या न्याय की मांग करने का तरीका था बहुत ही शांतिपूर्ण था। पर फिर वही त्वरित कार्रवाई एट दैट टाइम सुनियोजित ढंग से स्टेट स्पॉन्सर्ड 5 से 7 हजार गुंडों को भेजकर इस पूरे शांतिपूर्ण आंदोलन को किस प्रकार से हमला करके आरजेक मेडिकल कॉलेज में भेजा गया। उन्होंने घुसकर वहां पर तोड़फोड़ करने का काम किया ताकि एविडेंस को मिटाया जा सके। ये 4th प्रमाण है। एंड 5th जो सामने आया है अभी डे बिफोर यस्टरडे, यानी कि बीता परसों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस ने कैसी बर्बरतापूर्वक कार्रवाई उनके साथ में की है। ये कार्रवाई ऐसी थी जिसमें एक कार्यकर्ता के ऊपर उन्होंने गाड़ी तक चढ़ा दी, गाड़ी तले रौंद दिया। सो इट मीन्स द एजेंडा ऑफ टीएमसी आफ्टर ऑल of these evidences of dictatorship mentality seems to be silence the through only cause save the rapist and destroy the evidences at any cost। पूरी मानसिकता यही है, किसी भी प्रकार से सभी एविडेंसेस को खत्म किया जाए और जो रेपिस्ट हैं उनको बचाया जाए। आज ये एक बहस का मुद्दा है, देश में चर्चाओं में छाया हुआ है। 2 मामले चर्चाओं में हैं और अभी 3-4 मामले अभी और आएंगे, देखना आप। मैंने अभी उनका थोड़ा थोड़ा अभी सुना है, आज ही मैं न्यूज़ पे देखा है। तो मेरे कहने का मतलब है ये आम हो चुका है और ये आम हो गया है तो इससे क्या आज हमारी बेटियां बहनें फिर दोबारा से असुरक्षित महसूस करना उन्होंने शुरू कर दिया है। जहां देश में एक शांति स्थापित हो चुकी थी, इस प्रकार के जो केस हैं उनमें बहुत गिरावट आई थी। लेकिन अब प्रतिदिन कोई दिन ऐसा जाता होगा बीच में जिस दिन इस तरह की कोई घटना देश में न घटित होती है। ये बहुत शर्म की बात है। ममता बनर्जी हो या कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ममता बनर्जी को इन सब कृत्यों के लिए मैं कहता हूं इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा, वो चलाने लायक नहीं है, राज्य चलाने लायक। उनके अंदर महिला होने के बावजूद भी महिला का हृदय है ही नहीं। एक महिला होकर के दूसरी महिला पर ऐसा अत्याचार कोई सहन बर्दाश्त कर सकता है? आप किस चीज की मोहताज हैं? उन लोगों को बचा रही हैं, उनके पास ऐसी क्या चीजें हैं? यदि आप निष्पक्ष जांच करके जो दोषी हैं उनको सजा दे दी थी तो आज आप पूरे देश में सबके लिए एक उदाहरण हो जाती
कि एक महिला मुख्यमंत्री ने त्वरित कार्रवाई करके रेपिस्ट के खिलाफ कार्रवाई करके उनको सजा दी, परंतु न जाने क्यों इस प्रकार की घटना के विरोध में जो भी कार्रवाई कर रहा है, बोल रहा है, आप ऐसे उनको बंद कर दे रही हैं जैसे पता नहीं वो लोग ऐसे हैं कि उनको छोड़ देंगी तो क्या आपकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। मैं इसमें प्राइम मिनिस्टर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से डिमांड करता हूं कि इस पर सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। जैसे दुबई में है, दुबई आज रेप फ्री कंट्री है, 0 रेप, वहां कोई रेप नहीं होता, क्योंकि उसके लिए सजा ही इस तरह की है। आज हमें इस देश में भी वो कानून चाहिए, जब जाके ये मामले रुकेंगे, नहीं तो इस पर राजनीति होती रहेगी। ये राजनीति का विषय नहीं है भाई, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। ये बहन बेटियों की इज्जत का सवाल होने के साथ साथ हमारी देश की शक्ति, जिसको हम एक तरीके से पूजते हैं, मां के रूप में पूजते हैं, आज रक्षाबंधन के रूप में हमारी बहनें कितने प्यार से आई हैं। वो भी किसी की बहन होगी या नहीं होगी, उसके भाई भी आज क्या क्या कह रहे हो, क्या उनके मन पर क्या चल रहा होगा उसके परिवार में, आज सोचकर कल्पना करके देखिए। इसलिए मैं फिर डिमांड करता हूं प्रधानमंत्री जी से कि मैं जानता हूं इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोगों ने गद्दारी की है, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं थी, पर फिर भी आप चाहेंगे तो इस पर सख्त से सख्त कानून अवश्य बन जाएगा। उसका खामियाजा ही सब भुगत रहे हैं। आज सबको दाल रोटी चावल के रेट आज किसी को याद नहीं होंगे। आज इज्जत बचानी, घर से बाहर निकलना दूभर हो गया हाल। हमारी बहन बेटी में कितने केस गिनाऊं मैं जानबूझ के नहीं बता रहा कहां कहां के मामले हैं। पिछले 4 दिनों में 4 मामले और इसी प्रकार के, क्या होगा इस देश का। ये तो उससे भी बदतर है, गोली मार दो, इससे बढ़िया तो सीधे। डर लगता है भाई, हमको भी डर लगता है। हमको वहां से कोई अलग से वरदान लेके नहीं आए, हमको भी डर लगता है। सोचने का काम हमारा भी है। तो आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। रक्षाबंधन की बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। परंतु मैं आप सभी से, जो भी मुझे सुनते हैं, ये निवेदन अवश्य करूंगा, भाई आपको कुछ नहीं करना, बस नरेंद्र मोदी जी को लिखना है। वो वैसे तो वो खुद ही, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप जिस भी माध्यम, चाहे पत्र भेज दीजिए, चाहे मेल कर दीजिए, चाहे ट्विटर के माध्यम से, चाहे फेसबुक के माध्यम से, चाहे ये जो तुम्हारा इंस्टाग्राम है इसके माध्यम से, कुछ ना कुछ जो आप पे हो, इसके लिए भाई कानून बनवाने का प्रयास कीजिए। जनता की आवाज़ सबसे बड़ी आवाज़ होती है, और आज हमारे पास में ये माध्यम है जो अवश्य प्रधानमंत्री जी तक पहुंचती है एक एक खबर। इसका मैं खुद प्रमाण, मैं आपको बताऊंगा इसका मैं किस प्रकार से मैंने इस बात का वो लगाया। तो आप उनके उस पर डालिए, वो हर चीज उनके यहाँ चेक होती है। एक चीज जितना ज्यादा से ज्यादा आप लिखेंगे, जितना आप डालेंगे, तो उनको भी लगेगा कि हाँ ये काम करना चाहिए और देश की जनता मेरे साथ है। उनका भी मनोबल टूटा है, ऐसी बात नहीं है। तो आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।